नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और मैं लोगों के साथ ब्रेथ मास्टर के सीक्रेट्स शेयर करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ना, उसके अंदर मैं ब्रेथ के बारे में 5 एस्पेक्ट्स बताने वाला हूं जो कि ब्रेथ मास्टरी के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, ये ब्रेथ मास्टरी के ये 5 एस्पेक्ट जानना क्यों ज़रूरी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करना चालू करोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द बदलाव आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम हमारी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी ब्रेथ हमें हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है और ये बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 5 एस्पेक्ट मैं बताऊंगा कि ब्रेथ के अंदर ये 5 एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है, पहली जो बात है जो ब्रेथ के अंदर बहुत ही, ये 5 बातें बहुत ही ज़रूरी है ब्रेथ मास्टरी के अंदर। तो पहली बात जो है वो है टेक्निक। दोस्तों, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वो बहुत एक चीज़ मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेथ की जो पैटर्न है वो हमारे लाइफ में हम ऐसा बताया कि हर एक की यूनिक होती है और बहुत सालों से हमने उसका अभ्यास किया है। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर काम करोगे ना, तो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होंगे। तो टेक्निक आपको समझनी होगी कि कौन सी टेक्निक आपके लिए अच्छी है, कौन सी टेक्निक आपके लिए अच्छी नहीं है। देखो, पहली बात, जैसे आप ब्रेथ के बारे में अवेयर होते हो ना, तो वो तो अच्छी ही बात है, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेथ। और दोस्तों, दूसरी एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ब्रेथ की जितनी भी पैसिव टेक्निक है, पैसिव टेक्निक जैसे मैं बताऊँ कि जैसे आप ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो जैसे मैंने लिया, तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जैसे जैसे आप ब्रेथ के बारे में अवेयर होते जाएंगे, बहुत सारे सीक्रेट जो आपको लग रहा है ना, वो आपके सामने ओपन होते जाएंगे। क्योंकि अब जैसे अपन ब्रेथ के लिए अवेयर होते हैं ना, हम अपनी आजू बाजू की चीज़ों से बहुत ही अवेयर हो जाते हैं। तो बहुत ही बातें समझ में आने लगती है हमको, हमारी खुद की, कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे पैटर्न में जीते हैं, बहुत सारी बातें हमको पता चलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, एक चीज़ होती है पहले टेक्निक। ठीक है, तो टेक्निक के अंदर मैं इतना बताऊंगा कि एक्टिव मेडिटेशन की, मतलब एक्टिव ब्रीथ की जितनी भी टेक्निक है उसको देखो, ऐसा बता सकता हूँ कि हर एक को पता चलेगा वो करने के बाद कि वो करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। तो उसको समझ में आएगा कि उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो पहले एक तो टेक्निक सही होनी चाहिए, और दूसरा कि टेक्निक के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा कि अगर कोई योगा अभ्यास या प्राणायाम या कुछ भी सीख रहा है, तो वो तो अपने कोच टीचर के साथ या गुरु के साथ है, तो उसको गाइडेंस तो मिलता ही रहेगा और वो दिशा में वो सही जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम घर पे अपनी कोई भी टेक्निक करते हैं और हमको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है ब्रेथ के अंदर टेक्निक के बाद जो आता है वो है एटमॉस्फेयर। कौन से एटमॉस्फेयर में आप ब्रीदिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा रोल होता है दोस्तों। जैसे कि आपने खुली हवा में या जंगल में या नेचर के साथ अगर आप ब्रेथ की कोई टेक्निक यूज़ करें तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा, और जबकि आप भीड़ भाड़ में या ऐसी कोई जगह पे आप ब्रेथ की कोई टेक्निक का यूज़ करोगे तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है, और दोस्तों ये तीसरी बात जो है ना, मैं ऐसा बताऊँगा कि अगर ये हमारी लाइफ में है, हर एक की लाइफ में होती है, लेकिन ये तीसरी बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर अगर हमारा थोड़ा भी भरोसा है ना, तो हमारी बात बन जाती है। उसमें बहुत मज़ा आता है हमको, ये टेक्निक में आगे जाने में हमें पल पल उसका गाइडेंस मिलता है। और वो तीसरी बात है दोस्तों, गुरु की ग्रेस। हमारी लाइफ के अंदर हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई भगवान होता है। और गुरु ऐसा होता है दोस्तों कि जिसको हमें हमारे से ज़्यादा उसके ऊपर श्रद्धा होती है। हर एक की ज़िंदगी में कोई गुरु होता है या कोई भगवान होता है जिसको हम हमारे से ऊपर मानते हैं। तो जब भी आप ब्रेथ की कोई टेक्निक करते हो, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेथ में जब भी आप ब्रेथ मास्टरी में जाओगे ना, तो बहुत सी चीज़ें फटाफट चेंज होनी चालू हो जाएगी, बहुत सी बातें आपको पता चलनी चालू हो जाएगी।
और ये ऐसा फील्ड है कि वो आपको आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी गुरु है जिसके ऊपर आपको बहुत ही भरोसा है, तो उनको आप आँख बंद करके एक बार याद कर लो, उनकी तस्वीर अपने चेहरे में ले आओ, और फिर ब्रेथ की कोई भी आप टेक्निक करो। गुरु आपका ख्याल रखेगा ही, वो आपके ऊपर कृपा बनाए ही रखेगा। आप उसको बताओ या ना बताओ, और मैं इतना मानता हूँ कि मैं सिर्फ उनको याद करता हूँ बस, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुरु की ग्रेस। ठीक है, और वो हमेशा होती है दोस्तों हमारे ऊपर। और मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि हमारा सर उनके चरणों में रख दो, बात ख़त्म हो गई। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ आती है ब्रीदर्स माइंड, मतलब ब्रेथ करने वाले का मन। हम किस इंटेंशन से ब्रेथ कर रहे हैं, या फिर ब्रेथ की कोई टेक्निक में जा रहे हैं। इंटेंशन दोस्तों कोई भी हो, लेकिन ब्रीदर्स माइंड जो मैं बता रहा हूँ, इंटेंशन सही है या गलत है उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग क्यों कोई टेक्निक को यूज़ करते हैं, हमें अच्छा बनना है, हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अभी जो है हमें उससे बेटर बनना है। इसलिए हम लोग टेक्निक या जितनी भी बातें हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ब्रीदर्स माइंड जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है पता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, ठीक है, और आपकी टेक्निक सही है। समझे, आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, लेकिन आपने ब्रीथ की कोई टेक्निक की जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। अगर वो टेक्निक आप कोई भी यूज़ कर रहे हो और वो आपके साथ सही हो रही है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, फिर भी टेक्निक सही है, तो पूरा स्टेट ऑफ माइंड आपका चेंज हो जाएगा, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। और या तो फिर आपका माइंड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही मस्ती में पावरफुल है, मस्त है, और उस टाइम पे आप कोई ब्रीदिंग की टेक्निक करते हो, तो टेक्निक गलत भी है तो भी शायद वो आपको अच्छे इफ़ेक्ट देके जाएगी, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है। तो आपका माइंड और आपकी टेक्निक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हैं। और दोस्तों पांचवा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका ऐसा है कि हम बता भी नहीं सकते कि उसके अंदर क्या होता है, और उसको मैं बोलता हूँ मैजिकल फैक्टर। तो पांचवा फैक्टर जो है वो होता है मैजिकल फैक्टर। मैजिकल फैक्टर मतलब कोई ऐसी चीज़ कि जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी होती है, वो मैजिकल फैक्टर हर एक की लाइफ में होता है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में ब्रीथ की टेक्निक की वजह से ऐसा भी हुआ है कि पहले 4 एस्पेक्ट उनकी लाइफ में नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोई ब्रीथ की टेक्निक यूज़ की और उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो गया। तो ये है मैजिकल फैक्टर, वो होता है, हमें दिखाई देता है नहीं देता है समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन मैजिकल फैक्टर ये जर्नी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये 5 एस्पेक्ट हो गए दोस्तों ब्रीथ के लिए। पहला फैक्टर हुआ टेक्निक, दूसरा हुआ एटमॉस्फेयर, तीसरा हुआ हमारे गुरु, हमारे भगवान, चौथा हुआ स्टेट ऑफ माइंड, और पांचवा हुआ मैजिकल फैक्टर। दोस्तों ये 5 फैक्टर के ऊपर 5 फैक्टर ये ब्रीथ मास्टरी के अंदर होते हैं, और ये 5 फैक्टर मेरे को बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये 5 चीज़ आपको ध्यान में होगी ना, तो आप जैसे आप जर्नी में अंदर जाओगे ना, तो आपको बहुत सी बातें ये मैंने जो बताई है ना वो क्लियर होती जाएगी। और दोस्तों एक दूसरी बात बताऊँ, अगर आप मेरा ऐसा मानना है कि आपको आपकी ब्रीथ की जो पैटर्न है ना, वो बहुत सालों से आपके बॉडी ने उसकी प्रैक्टिस की है, और वो आपके अंदर अभी एकलई हो गई है, मतलब आपके अंदर बैठ गई है, वो आसानी से ऐसे बदलती नहीं है। उसको अगर आपको बदलना है तो आपको पहली बात उसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। अब जैसे जितने भी पूरे दिन में जितने भी बार अवेयर होते हो आपकी ब्रीथ के बारे में, आप अवेयर होते जाओ। दोस्तों देखो, अवेयर होने के लिए मैंने आगे बहुत सी बातें की है कैसे करना है वो, और मैं जो यूज़ करता हूँ। और दोस्तों एक दूसरी एक बात ये आपको मैं बता दूँ, ये चैनल पे
ब्रेथ की जर्नी के मेरे जितना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी को भी मेरी कोई बात से करने का ट्राई किया और उसमें कहीं पे भी कोई समझ में नहीं आया या अच्छा नहीं लगा, तो वो कोई एक्सपर्ट की एडवाइस आप ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो हमें हमारे अंदर लेके जाती है। तो हम जब भी हमारे अंदर जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों से हमारा परिचय होता है जो हमने आज तक नहीं जानी होती है। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर, जैसे मैं बोलता हूँ ना, गुरु, वो अगर हमारे साथ रहता है ना, तो वो जर्नी में हमको बहुत ही आसानी रहती है। तो ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई कि आपकी लाइफ में जो भी गुरु है उसके ऊपर श्रद्धा बनाए रखो, वो आपको सही रास्ते पे ही लेके जाएगा। तो दोस्तों, ब्रीथ के बारे में मैं इतना बताऊं कि आप माइंड की कोई भी टेक्निक यूज़ करो, सब कुछ सही है, लेकिन जिस दिन आपकी ब्रीथ चेंज होना चालू हो जाएगी, जिस तरीके से आप सांस ले रहे हो वो तरीका बदलना चालू होगा या आप बदलोगे इसको, मैं दोनों हिस्से से बोल रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे, ठीक है। और दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊँ कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो ब्रेथ पैटर्न है बहुत सालों से इम्प्लांट हुई है, मतलब हमने सीखी हुई है। तो अगर आपको इसको चेंज करना तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। मैं आपको उसके लिए बताऊँगा, थोड़ा आपको बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा, हमें हमारी बॉडी को एक्शन में लाना होगा दोस्तों। जब तक बॉडी एक्शन में नहीं आएगा ना, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम ब्रीदिंग की टेक्निक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीजन पचाने की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, जैसे आप रनिंग करते हो या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो ना, तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। तो बॉडी को एक्शन में लेके आओ किसी भी तरीके से, और एक्शन में लाओगे सही में। आपको पहले दिन मैं से रनिंग के बारे में एक वीडियो मेरे को बनाना है दोस्तों, और मेरे को मतलब दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की है कि वो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद का वो पूरा वीडियो उसके ऊपर ही रखूँगा। लेकिन उसकी छोटी सी एक बात मैं बता दूँ कि जब भी आप रनिंग में जाते हो ना, तो आपकी ऑक्सीजन को पचाने की क्षमता आपकी बढ़ती है और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, मैं ब्रेथ की जितनी भी टेक्निक है वो आप करो, जितनी भी माइंड की और भी आप टेक्निक यूज़ करें वो भी करो, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक पैट है जो गली का है, वो भी ये वो दरवाज़ा ठोक रहा है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको।